वेदो नाम के एक गांव में महादेव नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। किसी समय महादेव पूरे इलाके का एक प्रसिद्ध सुनार था, परंतु अब बुढ़ापे के कारण उसका काम नहीं चलता था। उसका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था। पत्नी की मृत्यु हुए सालों बीत चुके थे। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थीं और दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई नहीं था। बेचारे बूढ़े को कभी कभी भूखा ही रहना पड़ता था। उसका व्यापारिक जीवन भी बहुत ही अशांतिकारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था और शुद्ध सोना बेचता, परंतु फिर भी आए दिन उसे शक्की और धैर्य शून्य लोगों से अपशब्द सुनने पड़ते थे। परंतु अब उसका सुनार का काम बंद ही हो गया था। वो सुबह से शाम तक आंगन में अंगीठी के सामने बैठा हुआ खट खट करता रहता। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई। वह नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल को अपने तोते का पिंजरा लिए भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका बूढ़ा शरीर और झुकी हुई कमर देखकर किसी अनजान व्यक्ति को पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज आती, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई है। जब भी महादेव अपने तोते को देखकर पुकारता, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर पिंजरे को देखा तो उसका कलेजा सन्नसा हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे इस संसार में अगर कोई वस्तु प्यारी थी तो वह था यह तोता। लड़के, बालकों, नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल उसके काम में विघन डालती। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वो निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण ही उसकी ये दुर्दशा थी। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, वो इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल कर ले जाते थे। इन समस्त विघ्न और बाधाओं के बीच अगर उसके लिए कोई पनाह थी तो वह ये तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह अब उस अवस्था में पहुंच गया था जब मनुष्य को सिर्फ शांति के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता झोपड़ी के ऊपर एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ आ मेरे तोते, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने लगे और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने भी कांव कांव की रट लगाई। तोता उड़ गया और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए हुए उसके पीछे पीछे दौड़ता गया। लोगों को उसकी इस स्थिति पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर और इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती थी। दोपहर हो चुकी थी। किसान लोग खेतों से वापस चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिल गया। महादेव को चिढ़ाने में सबको मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर से उड़ गया और वहां से दूर आम के एक बागीचे में एक पेड़ के ऊपर जा बैठा। महादेव फिर से खाली पिंजरा लिए हुए मेंढक की भांति उचकता हुआ चल पड़ा। बाग में पहुंचा तो पैरों के तलुए से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता पेड़ के ऊपर से नीचे की डाली पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर बड़े ही संकोच भरे नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा कि वो डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर आप एक पेड़ के पीछे आड़ में जाकर छुप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा। फिर जब वह निश्चिंत हो गया तो पिंजरे के ऊपर आकर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर आ बैठा। शाम तक यही हाल रहा।
तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर जाता, कभी पिंजरे पर आ बैठता, कभी पिंजरे के द्वार पर बैठे बैठे अपना दाना पानी खाता रहता, फिर उड़ जाता। बूढ़ा महादेव उसके मोह जाल में फंसा हुआ था। यहाँ तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संगम अंधकार में विलीन हो गया। अब रात हो चुकी थी, चारों ओर अंधकार छा गया। तोता ना जाने पत्तों में कहाँ पर छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और ना ही पिंजरे में आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम ना लेता था। आज उसने दिन भर कुछ ना खाया। रात के भोजन का भी समय निकल गया। पानी की बूंद भी उसके कंठ से ना गई थी। लेकिन बूढ़े महादेव को ना तो भूख थी और ना ही प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन बिल्कुल निरर्थक, शुष्क और सूना जान पड़ता था। तोता ही वह वस्तु थी जो उसे चेतना की याद दिलाता था। तोते का हाथ से जाना उसके लिए देह त्याग करना था। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा, थका मांदा रह रह कर झपकियां लेता रहा, किंतु एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल देता और विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर चुकी थी। सहसा ही एक आहट पाकर महादेव चौंक गया। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी वहां पर बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वह उच्च स्वर में बोला, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चलने लगा। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार से उसे आता हुआ देखकर सब के सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर गया। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आया कि ये सब तो चोर हैं। वह जोर जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने फिर से मुड़ कर ना देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक पोटली मिली। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने पोटली को हाथ में लिया तो देखा कि उसके अंदर एक कलश था जिसमें मोहरें भरी हुई थी। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, मोहरें ही थी। उसने तुरंत कलश उठा लिया और दीपक बुझा दिया। वह पेड़ के नीचे छिपकर बैठा रहा। वह एक शाह से चोर बन गया था। फिर उसे शंका हुई कि ऐसा ना हो कि चोर लौट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन ले। उसने कुछ मोहरें कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए। उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। इतनी मोहरें पाकर महादेव बहुत ही प्रसन्न था। अब वह अपनी कल्पनाओं में खोने लगा। महादेव के अंतर नेत्रों के सामने अब एक दूसरा ही जगत था, चिंताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यद्यपि अभी यह खजाना हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया था। वह सोचने लगा, एक पक्का मकान बन गया, सर्राफे की एक भरी पूरी दुकान खुल गई, निजी संबंधियों से फिर से नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गईं। तब तीर्थ यात्रा करके चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ और ब्राह्मण भोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और कुआं भी बन गया, एक बाग भी लग गया और नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अचानक ही वह अपनी कल्पनाओं से बाहर आया और उसे ध्यान आया कि कहीं चोर आ ना जाए तो मैं भागूं, करूं तो क्या करूं। उसने परीक्षा करके वो कलश उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागता हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। वह इन्हीं कल्पनाओं में पूरी रात बिता देता है। सुबह हुई, हवा जागी, चिड़ियां गाने लगी। सहसा ही महादेव के कानों में आवाज आई, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। यह बोल सदैव ही महादेव की जीवा पर रहता था। दिन में सहस्त्रों बार ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से वह बोल निकलता था। सूर्य उदय का समय था। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे, और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा
और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब मैं तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसका रोम रोम परमात्मा का गुणगान और धन्यवाद करने लगा। प्रभु, तुम कितने दयावान हो, यह तुम्हारी ही असीम कृपा है, नहीं तो मुझ पापी और पतित प्राणी पर तुम्हारी कृपा कैसे बरसती। इस पवित्र भावों से आत्मा शुद्ध हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया और बगल में कलश दबाया और घर चल पड़ा। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा उसकी भेंट किसी और से नहीं हुई। उसने कलश को अपने कपड़ों में छुपा लिया और अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रखाया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पंडित जी के घर पहुंचा। पंडित जी ने मुंह फेर लिया। यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुंची, मालूम नहीं दाना भी मयस्सर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो, जानते नहीं इस समय हम पूजा कर रहे हैं। महादेव ने कहा, महाराज, आज मेरे यहाँ पर सत्यनारायण की कथा है। पंडित जी हैरान हो गए, कानों पर विश्वास ना हुआ। पूछा, आज क्या है। महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात से ही तैयारी होने लगी। इसके बाद महादेव ने पूरे गांव में सत्यनारायण की कथा का निमंत्रण दिया। जो भी सुनता वो आश्चर्य में पड़ जाता। संध्या का समय हो चुका था। सब लोग जमा हो गए और पंडित जी भी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। तब महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने ना जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरों को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की कालिक को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता है, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल का खोटा कर दिया हो, वह आकर अपनी एक एक कोड़ी ले जाए। अगर कोई यहाँ ना आ सका हो तो आप लोग उसे जाकर कह दीजिएगा। कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर लें। गवाही या साक्षी का कोई काम नहीं है। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम तो पहले से ही कहते थे महादेव अच्छा आदमी है। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों के टोटल हो गए हैं। एक आदमी ने ठिठोली की और कहा, जो लोग मर खप गए हैं उनका क्या। महादेव ने उत्तर दिया, उनके घर वाले तो होंगे, किंतु इस समय पर लोगों की वसूली की इतनी इच्छा ना थी जितनी यह जानने की कि इतना सारा धन महादेव को कहाँ से मिल गया। किसी को महादेव के पास आने का साहस ना हुआ। देहात के आदमी थे, गरे मुर्दे उखाड़ना वो क्या जाने। फिर प्राय लोगों को याद भी ना था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय भी उनका मुंह बंद किए हुए था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि महादेव की इस सजनता और साधुवाद को देखकर वे सब महादेव के वशीभूत हो गए थे। गांव के लोग महादेव के इस आचरण से इतने प्रभावित हुए कि वो उसे एक साधु और सज्जन आदमी मानने लगे। अचानक पंडित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई माशे तोल में उड़ा दिए थे। महादेव ने कहा, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ। पुरोहित जी बोले, 50 रुपए से कम ना होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी ने चुपचाप वो दोनों मोहरें उठा ली। लोगों को महादेव की ऐसी श्रद्धा देखकर बहुत ही हैरानी हुई। 1 घंटा बीत गया पर उन सहस्त्र मनुष्यों में से एक भी ना खड़ा हुआ जो ये कहे कि हाँ महादेव, तुमने मुझसे उधार लिया था वो अब वापस करो। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसीलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा। इसके पीछे मैं तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सभी भाइयों से मेरी विनती है कि आप सब मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा।
रात को चोरों के भय से उसे नींद ना आती थी। अब वह कोई काम ना करता। उसका शराब और तंबाकू का चस्का भी छूट गया था। जो भी साधु सन्यासी दीन दुखी उसके द्वार पर आते, वह यथा योग्य उनकी सहायता और सत्कार करता। उसका यश दूर दूर तक फैलने लगा। यहाँ तक कि 1 महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने ना आया। अब महादेव को भी ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म और कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरे लोगों के लिए बुरा है और अच्छे लोगों के लिए अच्छा है। इस घटना को कई वर्ष बीत चुके थे। अब लोगों की नज़र में महादेव कोई ठग सुनार नहीं बल्कि एक साधु और सज्जन व्यक्ति बन चुका था। इतने वर्षों बाद भी आप वेदों गांव जाएं तो दूर से ही एक सुनहला कलश दिखाई देता है। वह ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिलता हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। यहीं पर तोते आत्माराम का स्मृति चिन्ह भी है। उसके संबंध में कई तरह की कहावतें प्रचलित हैं। कोई कहता है कि रतन जड़ित पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया, तो कोई कहता है कि वह सत गुरुदत्त कहता हुआ अंतर ध्यान हो गया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी भी तालाब के किनारे आवाज आती है, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित्त लागा। महादेव के विषय में भी कई जनश्रुतियां हैं। उनमें से सबसे मान्य यह है कि आत्मा राम के चले जाने के बाद महादेव भी कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहां से लौट कर ना आया। आज भी गांव वाले उसे एक धन्य आत्मा और सिद्ध पुरुष मानते हैं। मुंशी प्रेमचंद की लिखी ये कहानी उस कालखंड की है जब जमींदार ही गांव के मालिक हुआ करते थे और उनकी ही हुकूमत चलती थी। ऐसे समय में ठाकुर प्रद्युमन सिंह जो कुश्ती का शौक रखते थे, इसीलिए उनके घर शहर के पहलवानों और फकैतों का हमेशा जमघट रहता था। क्योंकि ठाकुर साहब मर्दाना गुणों के सच्चे जौहरी थे। पेशे से ठाकुर साहब एक वकील थे, परंतु वे बिल्कुल देहाती आदमी थे। वकील के तौर पर उनकी पूरे शहर में प्रतिष्ठा थी। अपने हौसले और हिम्मत के लिए सारे शहर में वो मशहूर थे। शहर के जानकार लोग कहते थे कि जब ठाकुर साहब किसी मामले की जिद पकड़ लेते हैं तो उनका बदला हुआ तेवर और तमतमाता हुआ चेहरा इंसाफ को भी वश में कर लेता है। अगर उनके मुवक्किल की कुश्ती में कुछ पैठ हो तो ये जरूरी नहीं कि उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए रुपया पैसा दिया जाए। वे गर्व और सच्चे गर्व के दिल से कदरदान थे। धन और धरती के बीच आदिकाल से एक आकर्षण है। धरती में साधारण गुरुत्वाकर्षण के अलावा एक खास ताकत और होती है जो हमेशा धन को अपनी तरफ खींचती है। सूद और व्यापार यह दौलत की बीच की मंजिलें हैं। जमीन उसकी आखिरी मंजिल है। ठाकुर प्रद्युमन सिंह की निगाहें बहुत अरसे से एक उपजाऊ जमीन के मोजे पर लगी हुई थी। मोजा माने जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। लेकिन बैंक का अकाउंट कभी हौसले को कदम नहीं बढ़ाने देता था। यहाँ तक कि एक दफा उसी मोजे का जमींदार एक कत्ल के मामले में पकड़ा गया। उसने सिर्फ रस्मों रिवाज के माफिक एक आदमी को दिन भर जेठ की जलती हुई दोपहरी में खड़ा किया था। लेकिन अगर सूरज की गर्मी या जिस्म की कमजोरी या प्यास की तेजी उसकी जान ले ले तो इसमें जमींदार की क्या खता थी। यह तो शहर के वकीलों की जाती थी कि कोई उसकी हिमायत पर आमादा ना हुआ, या मुमकिन है जमींदार के हाथ की तंगी भी इसमें आड़े आई हो। बहरहाल उसने चारों तरफ से ठोकरें खाकर ठाकुर साहब की शरण ली। मुकदमा निहायत कमजोर था। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत से धावा किया था। ठाकुर साहब अनुभवी सपेरे की तरह सांप के बिल में हाथ नहीं डालते थे, लेकिन इस मौके पर वो तैयार हो गए। ठाकुर साहब ने जमींदार को इत्मीनान दिलाया और वकालतनामा दाखिल कर दिया। फिर इस तरह से जी जान से मुकदमे की पैरवी की और कुछ इस तरह की जान लड़ाई कि मैदान से जीत का डंका बजाते हुए निकले। जनता की जबान पर इस जीत का सहरा उनकी कानूनी पैठ के सर नहीं बल्कि उनके मर्दाना गुणों के सर पर रखती थी।
जानकार लोग कहते थे कि पुलिस के इस पुरजोर हमले को तोड़कर बिखेर दिया। ठाकुर साहब ने मुकदमा जीत लिया और जमींदार की जान बच गई। मौत के मुंह से निकला जमींदार उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, ठाकुर साहब, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपकी खिदमत कर सकूं। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन कृष्ण भगवान ने गरीब सुदामा के सूखे चावल खुशी से कबूल कर लिए थे। मेरे पास बुजुर्गों की यादगार का एक छोटा सा वीरान मोजा है, उसे आपकी भेंट करता हूँ। यह आपके लायक तो नहीं है, लेकिन मेरी खातिर इसे कबूल कर लीजिए, मैं आपका जस कभी ना भूलूंगा। वकील साहब फड़क उठे। 2-4 बार उन्होंने बैरागियों की तरह इनकार किया, लेकिन इसके बाद वो भेंट स्वीकार कर ली। जो ज़मीन का मोजा ठाकुर साहब को भेंट में मिला था, उस इलाके के लोग बेहद ही झगड़ालू थे, जिन्हें इस बात का गर्व था कि वो कभी किसी जमींदार के बस में नहीं आ सके। लेकिन जब उन्हें अपनी बागडोर ठाकुर प्रद्युमन सिंह के हाथों में जाते दिखी तो वो चौकड़ियां भूल गए। एक बदलगाम घोड़े की तरह सवार को कनखियों से देखने लगे, कुछ हिनहिनाए और तब गर्दनें झुका दी। वे लोग समझ गए कि यह जिगर का मजबूत और आसन का पक्का शहसवार है। आषाढ़ का महीना था। किसान गहने और बर्तन बेचकर बैलों की तलाश में दर बदर फिरते थे। मजदूर इस मौके के बादशाह बने हुए थे। बारिश के कारण टपकती हुई छतें उनकी कृपा दृष्टि की राह देख रही थी। घास से ढके हुए खेत उनके ममतापूर्ण हाथों के मोहताज थे। वे मजदूर जिसे चाहते बसाते थे और जिसे चाहते उजाड़ते थे। नदियां और नाले अथाह पानी से भरे हुए थे। चारों तरफ हरियाली और खुशहाली थी। इन्हीं दिनों ठाकुर साहब मौत की तरह, जिसके आने की कोई सूचना नहीं होती, गांव में आ पहुंचे। उनके साथ मानो पूरी एक बारात सजी हुई थी। हाथी, घोड़े, साज सामान, लठैतों का एक पूरा काफिला। गांव वालों ने जब यह तूम तड़ाक और आन बान देखी तो रहे सहे होश उड़ गए। घोड़े खेतों में ऐंठने लगे और ठाकुर साहब के गुंडे गलियों में। शाम के वक्त ठाकुर साहब ने गांव वालों को बुलाया और बुलंद आवाज में बोले, मैंने सुना है तुम लोग सरकश हो और मेरी सरकशी का हाल तुमको मालूम ही है। अब ईंट और पत्थर का सामना है, बोलो क्या मंजूर है। एक बूढ़े किसान ने कांपते हुए जवाब दिया, सरकार, आप हमारे राजा हैं, हम आपसे ऐंठ कर कहाँ जाएंगे। ठाकुर साहब तेवर बदल कर बोले, तो तुम लोग सब के सब कल सुबह 3 साल का पेशगी लगान दाखिल करवा दो और खूब ध्यान देकर मेरी बात सुन लो। मैं हुक्म को दोहराना नहीं जानता, वरना मैं गांव में हल चलवा दूंगा और घरों को खेत बना दूंगा। सारे गांव में कोहराम मच गया। 3 साल का पेशगी लगान और इतनी जल्दी जुटाना असंभव था। रात इसी हैस बैस में कटी। सुबह बड़ी ही इंतजार के बाद आई तो प्रलय बनकर आई। ठाकुर साहब के भेजे हुए लठैतों ने जुल्म ढा दिया। जोर जबरदस्ती, अन्याय, अत्याचार का बाजार गर्म था। दूसरी तरफ रोती हुई आंखों, दर्द आहों और चीख पुकार का, जिन्हें सुनने वाला कोई ना था। गरीब किसान अपनी अपनी पोटलियां लादे बेकस अंदाज से ताकते, आंखों में याचना भरे हुए बीवी बच्चों के साथ रोते बिलखते किसी अज्ञात देश को चले जाते थे। शाम होते होते पूरा गांव उजड़ गया। यह खबर जल्दी ही चारों ओर फैल गई। लोगों को ठाकुर साहब के इंसान होने पर संदेह होने लगा। गांव वीरान पड़ा हुआ था। कौन उसे आबाद करे, किसके बच्चे उसकी गलियों में खेलें, किसकी औरतें कुओं का पानी भरें। राह चलते मुसाफिर तबाही का यह दृश्य आंखों से देखते और अफसोस करते। वे किसान जो मेहनत की कमाई खाते थे और सर उठाकर चलते थे, अब दूसरों की गुलामी कर रहे थे। इस तरह से पूरा साल गुजर गया। तब गांव के नसीब जागे। जमीन तो उपजाऊ थी ही, मकान पहले से ही मौजूद थे। धीरे धीरे जुल्म की यह दास्तान फीकी पड़ने लगी। कुछ मनचले किसानों की लोभ दृष्टि उस गांव पर पड़ी। वे सोचने लगे, जमींदार जालिम है, बेरहम है, सख्तियां करता है, हम उसे मना लेंगे। 3 साल का पेशगी लगान का क्या जिक्र, वह जैसे खुश होगा
खुश करेंगे, उसकी गालियों को दुआएं समझेंगे, उसके जूते अपनी सर आँखों पर रखेंगे। वह राजा है और हम उनके चाकर हैं। वे मनचले किसान उसी गांव में बस गए। दूसरा आषाढ़ का महीना आया तो वो गांव फिर से बगीचा बना हुआ था। बच्चे फिर से अपने दरवाज़ों पर घरौंदे बना रहे थे। मर्दों की बुलंद आवाज़ के गाने खेतों में सुनाई देने लगे और औरतों के सुहाने गीत चक्कियों पर। जिंदगी के मोहक दृश्य दिखाई देने लगे। साल भर गुजर गया। जब रबी की दूसरी फसल आई तो सुनहरी बालों को खेतों में लहराते देख किसानों के दिल लहराने लगे थे। साल भर पड़ती जमीन ने सोना उगल दिया। औरतें खुश थीं कि नए नए गहने बनवाएंगे। मर्द खुश थे कि अच्छे अच्छे बैल मोल लेंगे। ठाकुर साहब ने जब यह खुशखबरी सुनी तो देहात की सैर को चल पड़े। वही शानो शौकत, वही लठैतों का काफिला, वही गुंडों की फौज। गांव वालों ने उनके आदर सत्कार की तैयारियां करनी शुरू कर दी। मोटे ताजे बकरों का एक पूरा गल्ला चौपाल के दरवाजे पर बांध दिया गया। दूध के हौज भर दिए गए। ठाकुर साहब गांव की मेड़ पर पहुंचे तो पूरे 100 आदमी उनकी अगवानी के लिए हाथ बांधे खड़े थे। लेकिन पहली चीज की फरमाइश हुई और वह लेमनेड और बर्फ थी। गांव के लोगों के हाथों के तोते उड़ गए। यह पानी की बोतल इस वक्त वहां अमृत के दामों पर बिक सकती थी, मगर बेचारे देहाती अमीरों के चोचले क्या जाने। मुजरिमों की तरह सिर झुकाए भौचक्के खड़े थे। चेहरे पर झेंप और शर्म थी। दिलों में धड़कन और भय था कि हे ईश्वर, बात बिगड़ गई, अब तुम ही संभालो। बर्फ की ठंडक ना मिली तो ठाकुर साहब की प्यास की आग और भी तेज हुई। गुस्सा भड़क गया। कड़क कर बोले, मैं शैतान नहीं हूं कि बकरों के खून से प्यास बुझाऊंगा। मुझे ठंडा बर्फ चाहिए और यह प्यास तुम्हारे और तुम्हारी औरतों के आंसुओं से ही बुझेगी। एहसान फरामोश, नीच, मैंने तुम्हें जमीन दी, मकान दिए और हैसियत दी। इसके बदले में तुम ये दे रहे हो कि मैं खड़ा पानी को तरसता हूँ। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई रियायत की जाए। कल शाम तक मैं तुम में से किसी भी आदमी की इस गांव में सूरत नहीं देखना चाहता, वरना प्रलय हो जाएगा। तुम जानते हो कि मुझे अपना हुक्म दोहराने की आदत नहीं है। रात तुम्हारी है, जो कुछ ले जा सकते हो ले जाओ, लेकिन शाम को मैं किसी मनहूस की सूरत नहीं देखूंगा। यह रोना और चीखना फिजूल है। मेरा दिल पत्थर का है और कलेजा लोहे का, आंसुओं से नहीं पसीजता। और ऐसा हुआ भी। दूसरी रात को पूरे गांव में कोई दीपक जलाने वाला ना बचा। फलता फूलता गांव भूत का डेरा बन गया। बहुत दिनों तक यह घटना आसपास के गांव में चर्चा का विषय बनी रही। एक अखबार के बाबू ने इस पर अपनी कलम चलाई। बेचारे ठाकुर साहब ऐसे बदनाम हुए कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। बहुत कोशिश की कि गांव आबाद हो जाए, लेकिन किसकी जान भारी थी कि इस अंधेर नगरी में कदम रखता। थोड़े दिनों बाद कुछ मजदूर पेशा लोग अपनी किस्मत का जुआ खेलने आए, मगर कुछ महीनों से ज़्यादा ना जम सके। उजड़ा हुआ गांव और खोया हुआ एतबार, जो बहुत ही मुश्किल से जमता है। आखिरकार जब कोई बस ना चला तो ठाकुर साहब ने मजबूर होकर लगान माफ़ करने की घोषणा कर दी। लेकिन ये रियायत भी काम ना आई, बल्कि इसके बाद रियासत में उनकी रही सही साख भी जाती रही। इस तरह 3 साल गुजर जाने के बाद एक रोज वहाँ बंजारों का एक काफिला आया। शाम हो गई थी और पूरब तरफ से अंधेरे की लहर बढ़ती चली आ रही थी। बंजारों ने देखा कि सारा गांव वीरान पड़ा हुआ है, जहां आदमियों के घरों में गिद्ध और गीदड़ रहते थे। इस तलिस्म का भेद उन्हें समझ में नहीं आया। मकान मौजूद हैं, जमीन उपजाऊ है, हरियाली से लहराते हुए खेत हैं, पर इंसान का कोई नाम नहीं है। कोई और गांव आसपास भी नहीं था जहां पर वो लोग पड़ाव डाल दें। उनका काफिला गांव से कुछ दूर निकल गया तो एक चरवाहे ने जोर जबरदस्ती उन्हें यह लंबी कहानी सुनाई। दुनिया भर में घूमते फिरने ने उन्हें मुश्किलों का आदी बना दिया था। आपस में उन बंजारों ने कुछ मशवरा किया और फैसला हो गया। वे लोग ठाकुर साहब की हवेली पर जा पहुँचे। नजराने दाखिल किए गए। गांव एक बार फिर से आबाद हो गया। यह बंजारे बला के चिमड़, लोहे की सी हिम्मत
और इरादे के लोग थे, जिनके आते ही गांव में लक्ष्मी का राज हो गया। फिर से घरों में धुएं के बादल उठने लगे। तुलसी के चबूतरे पर फिर से चिराग जल उठे। रातों को रंगीन तबीयत नौजवान अपने गाने गाने लगे। चरवाहों में फिर से मवेशी नजर आने लगे। किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए चरवाहे की मधुर बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी। भादों का यह महीना था। कपास के फूलों की सुर्ख और सफ़ेद चिकनाई, तिल की उदी बहार और सन का शोक पीलापन अपने रूप का जलवा दिखा रहा था। ऐसे मौसम में ठाकुर साहब को भी सैर की तमन्ना ने गुदगुदाया। हमेशा की तरह वो अपने रईसाना ठाट बाट के साथ गांव आ पहुंचे। देखा तो संतोष और निश्चिंतता के वरदान चारों तरफ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। गांव वालों ने उनके शुभ आगमन का समाचार सुना तो सलाम करने के लिए हाजिर हुए। ठाकुर साहब ने देखा कि वे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए और स्वाभिमान के साथ कदम मिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। ठाकुर साहब उनसे मिले, फसल का हाल चाल पूछा। उन्हीं गांव वालों में से एक आदमी जिसका नाम हरदास था, ऐसे लहजे में जिसमें पूरी जिम्मेदारी और चौधरेपन की शान टपकती थी, जवाब दिया, हजूर के कदमों की बरकत से सब चैन है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, बस आपकी नेमत का खाते हैं और आपका ही जस गाते हैं। हमारे राजा और सरकार जो कुछ भी हैं आप ही हैं और आपके लिए जान तक हाजिर है। ठाकुर साहब ने तेवर बदल कर कहा, मैं अपनी खुशामद सुनने का आदी नहीं हूँ। हरदास के माथे पर बल पड़ गए, जैसे उसके अभिमान को चोट लगी हो। वो बोला, मुझे भी खुशामद करने की आदत नहीं है। ठाकुर साहब ने ऐंठ कर जवाब दिया, तुम्हें रईसों से बात करने की तमीज़ नहीं है। ताकत की तरह अब तुम्हारी अकल भी बुढ़ापे की भेंट चढ़ गई है। हरदास ने अपने साथियों की तरफ देखा। गुस्से की गर्मी से सबकी आंखें लाल और फैली हुई थी। हरदास बोला, हम आपकी रियाया हैं, लेकिन हमको अपनी आबरू प्यारी है और चाहे जमींदार को अपना सिर दे सकते हैं पर आबरू नहीं दे सकते। हरदास के कई मनचले साथियों ने भी यही बात कही। ठाकुर साहब के गुस्से की आग भड़क उठी, चेहरा लाल हो गया और जोर से बोले, तुम लोग जबान संभाल कर बातें करो, वरना जिस तरह गले में झोलियां लटका कर आए थे उसी तरह निकाल दिए जाओगे। मैं प्रद्युमन सिंह हूँ, जिसने तुम जैसे कितनों की हेकड़ी निकाल दी और कुचलवा डाला। यह कहकर उन्होंने अपने लठैतों के सरदार अर्जुन सिंह को बुलाकर कहा, ठाकुर, अब इन चींटियों के पर निकल आए हैं। कल शाम तक इन लोगों से मेरा गांव साफ हो जाना चाहिए। वहां खड़े हरदास का गुस्सा अब चिंगारी बनकर आंखों से निकलने लगा। वो बोला, हमने इस गांव को छोड़ने के लिए नहीं बसाया। जब तक जिएंगे इस गांव में रहेंगे, यहीं पैदा होंगे और यहीं मरेंगे। आप बड़े आदमी हैं, बड़ों की समझ बड़ी होती है। हम लोग अक्खड़ गवार हैं। नाहक ही गरीबों की जान के पीछे मत पड़िए, खून खराबा हो जाएगा। लेकिन आपको यही मंजूर है तो हमारी तरफ से आपके सिपाहियों को चुनौती है, जब चाहें दिल के अरमान निकाल लें। इतना कहकर ठाकुर साहब को सलाम करके वे लोग चल दिए। अर्जुन सिंह ने उनके तेवर देखे और समझ गया कि ये लोहे के चने हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। दूसरे दिन शाम के वक्त ठाकुर साहब के लठैत गांव में आ पहुंचे। ठाकुर साहब के लठैतों और गांव के लोगों की मुठभेड़ शुरू हो गई। इन दोनों जमातों का सामना हुआ। फिर वह धोला धप्पा हुआ कि जमीन थर्रा गई। तब लाठियों ने सिर उठाया, लेकिन इससे पहले कि बहुत देर हो जाती, अर्जुन सिंह ने समझदारी से काम लिया। वह अपने लठैतों को लेकर वहां से चला गया। ठाकुर साहब ने जब अपनी फौज की यह बुरी हालत देखी, किसी के कपड़े फटे हुए थे, किसी के जिस्म पर गर्द जमी हुई थी, कोई हांफते हांफते बेदम था, लेकिन किसी के खून नहीं आया था, तो उन्होंने अर्जुन सिंह की पीठ ठोकी और उसकी बहादुरी और जाबाजी की खूब तारीफ की। रात को उनके सामने लड्डू और इमरतियों की ऐसी वर्षा हुई कि सारा दर्द काफुर हो गया। सुबह होते होते लठैतों का काफिला ठंडा हो गया और उन्होंने कसम खा ली कि अब भूल कर भी इस गांव का रुख ना करेंगे। तब ठाकुर साहब ने गांव के आदमियों को चौपाल पर तलब किया। उनके इशारे की देर थी, सब लोग इकट्ठा हो गए। अख्तियार और हुकूमत अगर घमंड की मनसद से उतर आए तो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकती है।
जब सब आदमी आ गए तो ठाकुर साहब एक एक करके सबसे गले मिले और बोले, मैं ईश्वर का बहुत ही ऋणी हूँ कि मुझे गांव में जिन आदमियों की तलाश थी वह मिल गए। आप लोगों को मालूम है कि यह गांव कई बार उजड़ा और कई बार बसा। उसका कारण यही था कि वे लोग मेरी कसौटियों पर पूरे ना उतरे। मैं उनका दुश्मन नहीं था, लेकिन मेरी दिली आरज़ू ये थी कि इस गांव में वे लोग आबाद हों जो जुल्म का मर्दों की तरह सामना करें, जो अपने अधिकारों और रियायतों की मर्दों की तरह हिफाजत करें, जो रोब और अख्तियार की तेज निगाह देखकर बच्चों की तरह डर कर सहम ना जाएं। अब मुझे इत्मीनान है कि बहुत नुकसान और शर्मिंदगी और बदनामी के बावजूद मेरी ये तमन्ना पूरी हो गई है। मुझे ये विश्वास है कि आप उल्टी हवाओं और ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों का मुकाबला कामयाबी से करेंगे। मैं आज इस गांव से अपना हाथ खींचता हूँ। आज से ये गांव आपकी ही मिल्कियत है। आप ही इसके ज़मींदार और आप लोग ही इसके मालिक हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग फलें फूलें और तरक्की करें। ठाकुर साहब के इन शब्दों ने दिलों पर जादू का काम किया। लोग स्वामी भक्ति के आवेश में मस्त होकर ठाकुर साहब के पैरों से लिपट गए और कहने लगे, हम आपके कदमों से जीते जी जुदा ना होंगे। आप जैसा कदरदान हमें कहाँ मिलेगा। वीरों की भक्ति और सहानुभूति, वफादारी और एहसान का एक बड़ा दर्दनाक और असर पैदा करने वाला यह दृश्य आंखों के सामने पेश हो गया। लेकिन ठाकुर साहब अपने फैसले पर डटे रहे। इस बात को 50 से भी ज़्यादा साल गुजर गए हैं, लेकिन उन्हीं बंजारों के वारिस अभी तक मौजा साहसगंज के माफीदार हैं। औरतें अभी तक ठाकुर प्रदुमन सिंह की पूजा और मन्नतें करती हैं। 50 साल गुजर चुके हैं। उस गांव के कई नौजवान दौलत और हुकूमत की बुलंदियों पर पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी हरदास का नाम वे लोग गर्व से लेते हैं और भादो सुदी एकादशी के दिन अभी उसी मुबारक फतेह की यादगार में जश्न मनाए जाते हैं। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की रचना है, जिसका शीर्षक है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। कहानी शुरू होती है यमन की शहजादी दिलफरेब से, जिसका एक प्रेमी था और उस प्रेमी का नाम था दिलफिगार। दिलफिगार शहजादी से सच्चा प्रेम करता था और शहजादी को पाना चाहता था। शहजादी ने अपने प्रेमी के सामने एक शर्त रखी। उसने अपने प्रेमी से कहा कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे कबूल कर लूंगी। अगर तुझे वो चीज ना मिले तो खबरदार इधर का रुख न करना, वरना तुझे सूली पर चढ़वा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का और प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना मिला। शहजादी ने ज्यों ही अपना फैसला सुनाया, उसके चौबेदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आज इस बात को 3 दिन हो चुके हैं। आफत का मारा वह आदमी बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको कहाँ मिलेगी, ये तो नामुमकिन है। और क्या ऐसी कोई चीज है? क्या करूं? आबे हयात लेकर आऊं या तख्ते ताउस? नहीं, ये वो चीजें हरगिज नहीं हैं। दुनिया में जरूर ही इनसे भी महंगी और इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वो क्या है और कैसे मिलेगी? दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था। उसकी अकल काम नहीं कर रही थी। वह सोचने लगा, काश मेरा कोई मददगार होता जो मुझे ऐसी बेशकीमती चीज का नाम बतला देता। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल और मौत की आवाज, इनसे भी ज्यादा बेशकीमती चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ। मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है, यह मेरी कल्पना से भी परे है। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, थकान से चूर, वह वीरानों में घूमता रहा, आबादियों की खाक छानता रहा, परंतु जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी वह उसे ना मिली और ना ही उसका कोई निशान मिला। एक रोज वह भूला भटकता हुआ एक मैदान में जा निकला, जहां पर काफी लोगों की भीड़ जमा थी। मैदान के बीचों बीच कई काजी आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे
वहीं पर एक मंच पर फांसी का फंदा झूल रहा था। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ वहां का माहौल देखकर रुक गया। वो क्या देखता है कि कई लोग एक कैदी को जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे पकड़े हुए चले आ रहे हैं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित नहीं था। लोग उसे काला चोर कहकर पुकार रहे थे। सिपाहियों ने उसे फांसी के फंदे पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल ही दी गई थी कि तभी वह मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि मैं अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल सकूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को यद्द करना उचित ना समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी के तख्ते से उतार लिया गया। लोगों की इसी भीड़ में एक खूबसूरत सा भोला भाला लड़का दिखाई पड़ा। वो बच्चा अपनी ही मस्ती में खेल रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी के कमल के समान खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हमें हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उस बच्चे का दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद भी ऐसा ही भोला भाला था, ऐसा ही खुश और दुनिया की गंदगियों से ऐसे ही पाक साफ था। माँ उसे गोदी में खिलाती थी और बाप बलाएं लेता था। सारा कुनबा उस पर जान न्यौछावर करता था। काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि वह उसकी आंखों से आंसू बनकर टपक पड़ा। ये वही निर्दयी आंखें थीं जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को देखा और पलक तक न झपकी। दिलफिगार ने लपक कर वो आंसू का कतरा यानी अनमोल मोती अपने हाथों में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यही दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताउस और आबे हयात सब न्यौछावर है। इस ख्याल में खुश होता हुआ कामयाबी की उम्मीद में दिलफिगार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर की तरफ चल पड़ा। मगर ज्यों ज्यों मंजिल तय होती जाती थी उसका दिल बैठता जा रहा था कि कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज समझता हूँ दिलफरेब की आंखों में कोई कद्र ही ना हो तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाइश है। आखिरकार लंबा सफर तय करके वह अपनी माशूका के शहर में आ पहुंचा। शहजादी तक उसका संदेशा पहुंचाया गया कि वह दुनिया की बेशकीमती चीज लेकर पहुंच गया है। शहजादी दिलफरेब ने फौरन उसे अपने सामने बुला भेजा। अपने चेहरे को पर्दे से ढके हुए वह शहजादी सामने आई और कहा कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह आंसू की बूंद पेश की और उसकी सारी कहानी सुना दी। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत ही गौर से सुनी और वह भेंट हाथों में लेकर थोड़ी देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली है। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की मैं दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं है। इसीलिए तू यहाँ से जा और फिर से कोशिश कर। शायद अब की बार तेरे हाथ वह मोती लग जाए जिससे तेरी किस्मत खुल जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी तुझे बतलाया था कि तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शती हूँ इसलिए कि तुझ में वह सब गुण मौजूद हैं जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू कभी ना कभी जरूर कामयाब हो जाएगा। प्रेमी दिलफिगार ने कहा, क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस ना खाएगी? क्या तू मुझे अपने रूप की
एक झलक नहीं दिखलाएगी? अपने आशिक की ऐसी बातें सुनकर शहजादी गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दिया जाए। चौबेदारों ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा। फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से भी ज्यादा होगी। आखिरकार निराश होकर वह पागलों की तरह एक बार फिर से सफर के लिए तैयार हो गया। दिलफिगार ने पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्कन तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तान की चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता रहा, फिर भी उसे वह बेशकीमती चीज नहीं मिली। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है। उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने हुए 16 श्रृंगार किए हुए बैठी है। उस चिता पर उसके पति का मृत शरीर भी पड़ा हुआ था। हजारों लोगों की भीड़ वहां पर जमा थी। यकायक चिता में से अपने आप ही आग की लपटें उठने लगी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में ही वह फूल सा शरीर राख का ढेर बन गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर जान न्यौछावर कर दी। दो प्रेमियों के सच्चे, पवित्र और अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए तो दिलफिगार चुपके से उठा और वह राख का ढेर समेटने लगा। इस मुट्ठी भर राख को वह दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझ रहा था। अपनी सफलता के नशे में चूर जैसे जैसे वह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता था, उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। उसे लगता था कि इस बार वह सही चीज अपनी प्रेमिका के लिए ले जा रहा है। यकीनन उसकी यह मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आखिरकार वह अपनी प्रेमिका के शहर में दाखिल हुआ। पहरेदारों ने शहजादी को जाकर खबर दी। शहजादी दिलफरेब ने अपने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुला लिया और उस चीज के लिए जो कि दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, हाथ फैला दिए। प्रेमी दिलफिगार ने हिम्मत करके मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रख दिया और फिर दिल को पिघला देने वाली वह घटना कह सुनाई। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को अपनी आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले मेरे आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को भी सोना कर देने की शक्ति है, दुनिया की यह बहुत ही बेशकीमती चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल मुझे भेंट दी है। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल चीज है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाबी बख्शे। ये कहकर वह दिलफिगार की आंखों के सामने से ओंझल हो गई। चौबेदारों ने प्रेमी का हाथ पकड़कर उसे दरबार से बाहर कर दिया। फिर तीसरी बार वह प्रेमी एक बार फिर से निकल पड़ा उस दुनिया की सबसे अनमोल चीज की खोज में। परंतु इस बार उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने मान लिया था कि दुनिया में ऐसा कोई अनमोल रतन नहीं है। वो अब जीना नहीं चाहता था। उसने मन ही मन में खुदकुशी करने का इरादा कर लिया। वह दीवानों की तरह उठा और गिरता पड़ता गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां पर आए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिली जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत मत हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान। तू वहां जा और तेरी आरजू पूरी हो जाएगी। ये कहकर वह बुजुर्ग आदमी गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताजा हौसले के साथ
एक बार फिर से हिंदुस्तान की तरफ बढ़ चला। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमी में दाखिल हुआ। एक ठंडे पानी के झरने में उसने अपनी सफर की सारी तकलीफें धो दी और थकान के मारे नदी के किनारे पर लेट गया। शाम होते होते वह एक मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे और वहशी दरिंदे भरे पड़े थे। सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। ऐसा होलनाक दृश्य दिलफिगार ने कभी ना देखा था। यकायक उसे ख्याल आया कि यह लड़ाई का मैदान है, यहाँ लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में उसे करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ देखता है। देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया था, वह जमीन पर पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई है। दिलफिगार ने उसके घाव से निकलते खून को रोकने की कोशिश की और बोला, ऐ जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ये सुनकर वीरों की तरह बोला, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दिलफिगार समझ गया कि ये इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। वो नरमी से बोला, ऐ जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। मैं अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूला भटकता हुआ आ निकला। मेहरबानी करके मुझे यह बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये सुनते ही घायल सिपाही बहुत ही मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 उंगली जमीन अब मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मेरी मौत के मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अफसोस है कि तू ऐसे वक्त पर यहाँ आया है जब मैं तेरा अतिथि सत्कार करने के योग्य नहीं हूँ। मेरे बाप दादा का ये देश है, आज हमारे हाथों से निकल गया। इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर हमने हमलावर को दिखा दिया। ये जो लाशें तू देख रहा है, यह उन्हीं लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतारे गए। सिपाही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने आगे कहा, मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मरा। फिर अपने घाव पर हाथ रखते हुए वह बोला कि इस खून को रोकने की कोशिश मत कर। इसको रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं है। जवां मर्द की आवाज मध्यम होने लगी। अंग ढीले पड़ गए। खून इतना ज्यादा बह गया कि खुद ब खुद ही बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ती थी। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की धड़कन भी बंद हो गई और आंखें मूंद ली गई। दिलफिगार ने समझ लिया कि अब काम तमाम हो गया है और फिर मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत ही गहरा असर पड़ गया और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं है। उसने फौरन खून की एक बूंद को अपने हाथों में संजो लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हो गया। आखिरकार कुछ दिनों के बाद वह रूप की मल्लिका दिलफरेब के दरबार में हाजिर हुआ। शहजादी बोली, दिलफिगार, अब की बार तू बहुत ही दिनों के बाद लौटा है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ पर है? दिलफिगार ने खून का वह कतरा शहजादी की हथेलियों पर रख दिया और दिल को झकझोर देने वाली पूरी कहानी कह सुनाई। वह अभी खामोश भी ना हुआ था कि यकायक सुनहरी पर्दा हटा और दिलफिगार के सामने हुस्न का दरबार सजा हुआ नजर आया।
शहजादी का हुस्न देखकर वह अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा। शहजादी दिल फरेब उसके कदमों से लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू कर दिए। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिल फरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिल फिगार से बोली, ए जानसीर आशिक दिल फिगार, मेरी दुआएं खुदा ने सुन ली और तुझे कामयाब बना दिया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी गुलाम हूँ। यह कहकर उसने एक रतन जड़ित तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इस तरह से एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए उसकी कई शर्तें पूरी की और ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में अगर सबसे बेशकीमती कोई चीज है तो वो है उस सिपाही के खून का आखिरी कतरा जो देश की हिफाजत के लिए वीर गति को प्राप्त होता है। गांव में रहने वाली बूढ़ी काकी अपने भतीजे बुद्धिराम के पास रहती थी। बुद्धिराम के परिवार में उसकी पत्नी रूपा, बेटी लाडली और 2 लड़के थे। बूढ़ी काकी के पति का स्वर्गवास हो चुका था और उसके बेटों की भी मृत्यु हो चुकी थी। अब एक भतीजे के अलावा उसका कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उसने सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु सब वादे बेकार ही साबित हुए। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से ही मिलता था। इसमें उनके भतीजे बुद्धिराम का अपराध था या उसकी पत्नी रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं था। बूढ़ी काकी में जीवा के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष ना थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा ही सहारा था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ, पैर जवाब दे चुके थे। वह धरती पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उसकी इच्छा के उलट करते या भोजन का समय टल जाता या बाजार से कोई वस्तु आती और उसे ना मिलती तो बूढ़ी काकी रोने लगती। उसका रोना कोई साधारण रोना ना था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनका भतीजा बुद्धिराम स्वभाव से तो सज्जन आदमी था, परंतु उसकी सज्जनता उसी समय तक थी जब तक उसके पैसों पर कोई आंच ना आए। पत्नी रूपा स्वभाव से तेज थी, परंतु ईश्वर से डरती थी। इसीलिए बूढ़ी काकी को रूपा की तेजी उतनी न खलती जितनी भतीजे की भलमन साहत। बुद्धिराम को कभी कभी बूढ़ी काकी पर किए गए अत्याचारों पर बहुत ही खेद होता था। वो सोचता था कि इसकी संपत्ति के कारण ही मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ, परंतु यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो बुद्धिराम आग बबूला हो उठता और घर के अंदर आकर बूढ़ी काकी को जोर से डांटता। बुद्धिराम के लड़कों को भी बूढ़ी काकी से बहुत ही द्वेष था और फिर जब वो अपने माता पिता का यह रंग देखते बूढ़ी काकी को और भी सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु सब लोग ये मानते थे कि काकी सिर्फ खाने के लिए ही रोती है, इसीलिए उनकी तरफ कोई ध्यान ना देता। हाँ, जब काकी गुस्से में आकर बच्चों को गालियां देने लगती तब रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। इसी डर से काकी अपनी जीभ का बहुत कम प्रयोग करती थी। पूरे परिवार में यदि बूढ़ी काकी से किसी को लगाव था तो वो थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई और चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षा गृह था। अपने भाइयों के अन्याय से उसे यहीं पर सुरक्षा मिलती थी। बूढ़ी काकी और लाडली दोनों एक दूसरे से सहानुभूति रखती थी। एक बार रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। गांव के बच्चों का झुंड वहां पर इकट्ठा हुआ पड़ा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। समीप खड़ा एक भाट अपना गाना सुना रहा था और लोग वाह वाह कर रहे थे।
आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन तैयार करने में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ी निकाली जा रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद और सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर आया ही नहीं। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो ना सकी। वह मन ही मन सोचती, आहा कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसा भाग्य कहाँ कि भर पेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार करके उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रह कर उनके मन को आपे से बाहर कर देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी सी होने लगती। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई और वो दोनों छोकरे भी नहीं दिख रहे। आज उनका भी कहीं पता नहीं है। कुछ मालूम होता क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी पूड़ियाँ। काकी सोच रही थी, रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायचियों की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन तैयार होती होंगी। कड़ाह में से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार का निर्णय लेकर बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी ही कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सामने बैठकर होता है। रूपा उस समय घर का काम कर रही थी। कभी वह इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास जाती तो कभी भंडार में। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, तो वो ठंडाई देने लगी। इतने में फिर से किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसके लिए कुछ दे दो। वो भाट के लिए सामान निकालने लगी। इतने में तीसरे आदमी ने आकर कहा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का उसके पास अवसर नहीं था। प्यास से उसका कंठ सूखा जा रहा था, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झल ले। और यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मच जाएगी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो वो जल भुन गई। उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे इस बात का ध्यान भी ना रहा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं, वो मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटका कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठड़ी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती हो फिर भी पेट नहीं भरता। गांव भर के लोग देखेंगे तो कहेंगे कि बुढ़िया को भर पेट खाने को नहीं मिलता होगा, तभी तो मुंह बाए फिरती है। ये तो हमारा नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर ही दम लेगी। इतना ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। रूपा ने बूढ़ी काकी से आगे कहा, भला चाहती हो तो जाकर कोठड़ी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो
कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, परंतु ना वो रोई ना कुछ बोली। चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठड़ी में चली गई। थोड़ी ही देर बाद भोजन तैयार हो गया। आंगन में पतलें पड़ गई। मेहमान लोग खाने लगे। स्त्रियों ने गीत गाना प्रारंभ कर दिया। मेहमानों ने भी भोजन करना शुरू कर दिया। इधर बूढ़ी काकी अपनी कोठड़ी में बैठकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, बल्कि अपनी जल्दबाजी पर दुख था। वह सोचने लगी, सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी रहा ना गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा, मैं ना जाऊंगी। मन ही मन इस तरह का विचार करके वह किसी के बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की सुगंध उसके धैर्य की परीक्षा लेने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम पड़ता था। वह मन में सोचने लगी कि अब पत्तलें बिछ गई होंगी, मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, गीत गाया जा रहा होगा। यह विचार करके वह मन को बहलाने लगी। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। जब उन्हें लगा कि गीत गाते हुए काफ़ी देर हो गई, तो वो सोचने लगी, क्या इतनी देर में सब लोग भोजन कर चुके होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा तो चिढ़ गई है, क्या जाने बुलाए या नहीं। वह सोचती होगी कि आप ही आवेंगी, मैं कोई मेहमान तो हूँ नहीं जो किसी के बुलाने पर जाऊंगी। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। उनके मन में तरह तरह के मंसूबे थे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही से और शक्कर से। कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला माने, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग जो कहते हैं कहने दो, मुझे उनकी परवाह क्यों है। इतने दिनों बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं, तो मुंह जूठा करके ही थोड़ी उठ जाऊंगी। इतना सोचकर वह हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली तो अभी तक बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, तो कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूट जाती हैं तो किस तरह इन्हें भीतर रख लूं। कोई दही खाकर चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठे। वो पूड़ियों का थाल थामे हुए थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह कोई निर्दयी महाजन अपने बेईमान कर्जदार को देखते ही उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठड़ी में धम से पटक दिया। इसके बाद मेहमानों ने भोजन किया, फिर घर वालों ने भोजन किया। बाजे वाले, धोबी, नाई सब भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उसकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को कोई करुणा ना आई थी। अकेली लाडली ही उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ नहीं खाई। अपनी गुड़िया की पिटारी में सारी पूड़ियाँ उसने बंद कर दी। वो उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखेंगी तो कितनी प्रसन्न होंगी और मुझसे खूब प्यार करेंगी।
रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी को सामने ही रखा हुआ था। उसे जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो गई है तो वो चुपके से उठी और विचारने लगी कि कैसे जाऊं। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। उसने हिम्मत करके पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटा था। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब तक किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका और वे मूर्छित हो गई। जब उन्हें होश आया तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। वो समझ गई कि सब लोग खा पी कर सो गए होंगे और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी, हे राम, क्या खाऊंगी? पेट की अग्नि धधक रही थी। हाँ, किसी ने मेरी सुध ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि बुढ़िया ना जाने कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावें। मैं पेट की रोटियां खाती हूँ, कुछ और तो नहीं करती। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं ना बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्ध राम से इतना कहते ना बना कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, आप बाद में आ जाना। मुझे घसीटा और पटका। इन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने मुझे सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति कराने पर भी उसका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। ग्लानि से बूढ़ी काकी का गला भर आया था, परंतु मेहमानों के भय से वो रोती ना थी। अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज पहचान ली थी। वो चटपट उठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और लाडली ने उसे पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में ही पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा को और भी ज्यादा उत्तेजित कर दिया था। वो बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग कर लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा तो सो रही है, मैं जाऊंगी तो वो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर से टटोला। उसमें कुछ खुरचन पड़ी थी। बार बार होंठ चाटती, चटकारे भरती थी। हृदय मसोस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बहने लगा। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा ही लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। अनबुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी और बोलने लगी, ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी और खस्ता थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही पर केंद्रित हो जाती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी जीभ था। ठीक उसी समय पर रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंक कर चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। उसके पांव तलों से मानो जमीन ही खिसक गई हो। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है, वह उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तलें टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य क्या हो सकता था। पूड़ियों के कुछ टुकड़ों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा
घृणित कर्म कर रही थी। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों का हृदय कांप उठता। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई है और आसमान चक्कर खा रहा है। यह सब देखकर रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ आता है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा ने अपने स्वार्थपन और अन्याय को इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी ना देखा था। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए की आय हो रही है, उसी की मैंने ये दुर्गति कर दी है। ये सब मेरे ही कारण है। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी चूक हो गई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिनकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन भी न मिला। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया और अपने भंडार का द्वार खोला। एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चल दी। आधी रात हो चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें से किसी को वह परमानंद प्राप्त ना हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने बड़े ही दुखी स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हो गई है, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भूलकर खाना खाने बैठ गई। उनके एक एक रोए से सच्चा आशीर्वाद निकल रहा था और रूपा बैठी हुई इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मगन थी। इस घटना के बाद से रूपा ने बूढ़ी काकी का तिरस्कार करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब वह उन्हें भरपेट खाना भी देती और उनका आदर भी करती।